हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको पहले ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसी वीडियो में ये नियम याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये नियम देख लीजिए, दिख रहे हैं कितना बड़ा सा नियम है। क्या आपको इस वीडियो में अभी ये याद हो सकता है? बिल्कुल याद हो जाएगा, परंतु आप रट कर याद करेंगे तो नहीं होगा, समझ कर याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हम समझाएंगे आपको वहीं से याद हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। देखिए पहले मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हमें यह बताया गया कि मतलब हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार, या हम सिंपल वे में कह दें फ्लेमिंग के अनुसार, ठीक है, जो आपको बेटर लगे उस प्रकार आप कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ को, ठीक है, फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं। देखिए इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा किसको प्रदर्शित करें? अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें। जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और जो माध्यिका है वह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। बट आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आएगा, फिगर से हम समझाएंगे तब, ठीक है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ के आपको सुना दूं। यहाँ पे लिखा गया है फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। अब हम समझते हैं फिगर से। देखिए फिगर से ही आपको याद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस फिगर को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उतना अच्छा फिगर नहीं बना पाता, तो इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना होगा। ये 3 अंगुलियों पर ही बात हो रहा है। देखिए इसको अंगूठा कहते हैं, ये तर्जनी है और ये तीसरा जो है ये माध्यिका है। तो यही हम 3 अंगुलियां इस प्रकार हम बना ले रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस प्रकार आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये सपोज डेट हमने यहाँ पे 3 अंगुलियां इस प्रकार, मुख्यतः ये 3 अंगुलियों पर ही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं पूछना है कि आपको कैसे, मतलब ये हाथ होत नहीं, ठीक है। आप 3 अंगुलियां सपोज डेट मान लीजिए ये अंगूठा है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये वाला है तर्जनी, ठीक है, और ये है माध्यिका। अब मैं आपको बता दूं अंगूठा कौन है? ये वाला। तर्जनी कौन है? ये वाला। और माध्यिका कौन है? तीसरा वाला, ठीक है। तो अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका, इतनी बात समझ गए। अब मैं बता दूं कि इसमें यह बताया गया कि बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। मतलब लंबवत होने का मतलब कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। फिर से अंगूठा तर्जनी के बीच में अगर हम देखें तो 90 डिग्री का कोण बने, और माध्यिका और तर्जनी के बीच में अभी हम देखें तो 90 डिग्री का कोण बने। तो हम सपोज डेट मान लेते हैं कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी प्रकार हमें फैलाना है। तो इतनी बातों को हम बोल सकते हैं ना कि फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। इतनी बात हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे और अंगूठा, जो ये अंगूठा है, अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरा जहां तक तर्जनी की बात है, तर्जनी किसको प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है और जो माध्यिका है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, यहीं से हम बोलेंगे। मुझे भी ये नियम याद नहीं है, मैं फिगर याद है मुझे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। आप भी ऐसे ही बोलेंगे कि फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो मैं आशा करता हूं कि ये नियम आपको याद हो गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिगर बनाना अनिवार्य होता है। आप बुक से भी, या आप चाहें तो ये भी फिगर बना सकते हैं, या आप बुक से थोड़ा सा हाथ जैसे उसमें किया गया है इस प्रकार, तो अगर फिगर अच्छे से बनाना आता है तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा। ये आप शॉर्ट में नोट्स में आप लिख लीजिएगा साइड में, जिससे आपको हमेशा याद रखे कि अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, तर्जनी किसको प्रदर्शित करेगा और माध्यिका किसको प्रदर्शित करेगा। क्योंकि इस फिगर को अगर आप देख लेंगे तो इतना पढ़ने की जरूरत न होगी, तुरंत आपको इस फिगर को देखेंगे याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्लेमिंग के अनुसार बाएं हाथ की अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका, तीनों की ही तो बात हुआ है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका। तो यहाँ पे भी कहा गया अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा जो माध्यिका है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये होगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो वादा किया था वह हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और यदि आप उस वीडियो से कुछ भी सीख लेते हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि सीखना तो अच्छी बात है ना। और यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको बुरी चीज़ थोड़ी ना सिखाई जाएगी। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपकी भी फ़ायदा होगा, मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का सीरियसली होकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 10th का फिजिक्स की, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक हमने दे दिया है। तो उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और केवल जो VBI क्वेश्चन है उनकी जाकर आप पढ़ाई कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।